हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टैली में दो चीज़ें। पहला, टैली से कोई भी फाइल हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। दूसरा, टैली में हम कैलकुलेटर का यूज कैसे करेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है टैली का। तो पहले हम देखते हैं कि टैली से हम डाटा एक्सेल में एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने टैली को ओपन किया, टैली ये हमारी ओपन हो गई। अब मान लो हमें किसी डाटा पे जाना है, मान लो हमें टैली से सेल्स रजिस्टर को ओपन करना है, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेल्स रजिस्टर में गए और सेल्स रजिस्टर में जाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले डिस्प्ले में आए, उसके बाद अकाउंट बुक्स और उसके बाद सेल्स रजिस्टर। ये हमारा ओपन हो गया सेल्स रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर, अब मान लो मुझे किसी मंथ का एक्सपोर्ट करना है, मान लो मुझे सपोज जुलाई का एक्सपोर्ट करना है। अब ये जुलाई का जो सेल्स रजिस्टर है वो आपके सामने ओपन हो गया, मतलब हमारे सामने ओपन हो गया। अब अगर हम चाहें तो सिंपल सा यहाँ से एक्सपोर्ट क्लिक करें और इस डाटा को एक्सपोर्ट कर लें, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ राइट हैंड साइड में आप देखोगे F5 आ रहा है जो कॉलमन बार है, इसको हम प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि जो डाटा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या डिटेल चाहिए, वो यहाँ पे आप यस या नो करोगे तो वही डिटेल्स आपके सामने ओपन होगी और वही डिटेल आप एक्सपोर्ट करोगे। सपोज पार्टी का एड्रेस आपको चाहिए या नहीं, अगर आपको चाहिए तो यस कर दो और अगर नहीं चाहिए तो यू कैन मेंशन नो। तो मुझे चाहिए तो मैंने यस कर दिया। वाउचर का टाइप चाहिए, यस है तो यस कर दिया। वाउचर का नंबर चाहिए, यस कर दिया। वाउचर का रेफरेंस चाहिए, यस कर दिया। कंसाइनी का बायर का नाम चाहिए, यस कर दिया। पार्टी का टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको मीन्स जो भी डाटा चाहिए और नहीं चाहिए उसकी डिटेल्स यस और नो में यहाँ पे मेंशन करनी है। तो आपने एंटर 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 जो भी डिटेल चाहिए यस कर दिया, नहीं चाहिए नो कर दिया और आप एंटर एंटर हमने करते गए। एंटर करने के बाद इस तरीके से आपका डाटा ओपन हो जाएगा। जब ये डाटा ओपन हो गया उसके बाद सेम इसी तरीके से आपको एक्सेल में मिल जाएगा। ये जब एक्सपोर्ट होगा तो सेम इसी फॉर्मेट में आपका एक्सपोर्ट होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रेस किया। अब एक्सपोर्ट जब प्रेस किया तो हमें यस नहीं करना, अब यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना है। यस जब किया तो यहाँ पे अब हमें करना है नो। नो प्रेस किया तो नो प्रेस करने के बाद अब हमारा कर्सर आ गया यहाँ पे ऊपर। अब हमें कुछ चीजें सिलेक्ट करनी है, इसको बड़ा केयरफुल होके देखिए। इसको हमें करना है सिलेक्ट, क्या क्या पोर्शन सिलेक्ट करना है वो देखना, ध्यान रखना। यहाँ पे सबसे पहले आ गया डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मैंने सिलेक्ट किया। अब सेकंड नंबर पे फॉर्मेट पूछ रहा है। फॉर्मेट अगर आपको एक्सेल में रखना है, क्योंकि हमें एक्सेल में ही चाहिए तो नेचुरली हमें एक्सेल ही सिलेक्ट करना है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया एक्सेल। अब एक्सपोर्ट लोकेशन, इसको बहुत ध्यान रखना, इसमें अगर आपने F सिलेक्ट कर लिया तो ये डाटा एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो ये हमने क्या किया, D ड्राइव सेव कर ली या फिर E सिलेक्ट कर लिया, जो भी जिस ड्राइव में भी आपको इसको लेके जाना उसमें सिलेक्ट कर लो। मैंने मान लो D सिलेक्ट कर लिया तो मैंने D मेंशन कर दिया। इसके बाद मैंने फाइल का नाम डाल दिया सेल्स रजिस्टर। ओके 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 यस 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 एंटर 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 किया, एंटर किया। अब हमें यस करना है, अब हमने कर दिया यस। चाहे आप यस पे यहां से कर दो, चाहे बाय प्रेस कर दो। अब जब हमने यस कर दिया तो ये डाटा क्या कर रहा है, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे ही इसने एक्सेल में एक्सपोर्ट किया, आप ये देखो इस तरीके की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको नो नहीं करना, यहाँ पे करना है यस। जैसे ही आप यस करोगे इस तरीके से ये देखो पूरा डाटा आपका एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गया। इस फाइल को आप जहां चाहें वहां सेव कर सकते हो। इसको आपने लिया, जहां भी आपको लगे कि सिलेक्ट करना है, सेव करना है, तो आपने इस फाइल को सेव कर लिया। मान लो मैंने डेस्कटॉप पे ही इस फाइल को सेव कर लिया, तो मैंने डेस्कटॉप पे इस फाइल को नाम दे दिया, सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये हो गई फाइल सेव, इसको मैंने बंद कर दिया। एक बार हम और देखते हैं, एक बार
अभी सेल्स रजिस्टर देखा, अब हम देखते हैं परचेज रजिस्टर को। फिर हमने एक्सकट किया और गेटवे ऑफ टैली के सामने आ गए। गेटवे ऑफ टैली के जब सामने आ गए तो मैंने क्या किया, फिर वही डिस्प्ले परचेज रजिस्टर ओपन किया, अकाउंट बुक्स, नाउ परचेज रजिस्टर। और हमें मान लो परचेज रजिस्टर चाहिए अप्रैल से, तो मैंने क्या किया, यहाँ डेट सिलेक्ट कर ली, राइट हैंड साइड में आ रहा है ना F2, और यहाँ पे मान लो मुझे 30 सितंबर तक का डाटा चाहिए, मैंने सिलेक्ट कर लिया 30 सितंबर का, सॉरी यहाँ पे मैंने एंटर किया और अब मैंने डेट सेलेक्ट कर ली और डेट मैंने यहाँ पे डाल दी 30 सितंबर 22। अब ये देखो पूरा डाटा ओपन हो गया। सेम प्रोसेस, मुझे फिर कॉर्नर बार F5 को प्रेस करना है और जो भी डाटा चाहिए होगा एंटर 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 ओके ओके करते गए हम, और ये आ गया। इस तरीके से मेरा डाटा ओपन हो गया। अब जब इस तरीके से ओपन हो गया तो बस अब आगे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक्सपोर्ट प्रेस करना है। एक्सपोर्ट प्रेस करने के बाद यस नहीं करना है तुरंत, यहाँ पे हमें नो प्रेस करना है। या तो हम माउस से नो कर दो या एन प्रेस कर दो। जैसे ही नो करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ जब आ गया तो मैंने यहाँ पे आगे एंटर किया और ये एक्सपोर्ट का जो लोकेशन है वो यहाँ पे क्या करना है हमें, डी ड्राइव या फिर ई ड्राइव। तो यहाँ पे डे बुक आ गया, यहाँ पे मैंने परचेज रजिस्टर लिख दिया, मान लो अप्रैल से सितंबर, जो भी आपको लिखना है वो कैन मेंशन। एंटर 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 और एंटर एंटर एंटर। ये अब आ रहा है आपका परचेज रजिस्टर एक्सेल में ओपन हो रहा है। जैसे ये डाटा पूरा हो जाएगा ये आपकी एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। ये यहाँ पे आपने किया यस, सेम ये देखो परचेज रजिस्टर आपका पूरा आ गया। इसको आपने क्या किया, फाइल सेव एज, और मान लो मुझे डेस्कटॉप पे फाइल को सेव करना है या जहाँ भी करना है उस फाइल को मैंने परचेज रजिस्टर के नाम से सेव कर दिया। तो ये हो गया मेरा टैली से एक्सेल में हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। इसको मैंने बंद किया और अब हम देखते हैं कि टैली में कैलकुलेटर का यूज कैसे करते हैं। मान लो मुझे कोई एंट्री डालनी है और एंट्री डालते हुए मुझे 4 या 5 फिगर हैं जो एक साथ टोटल करके उस एंट्री को पुट करना है। मान लो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं गया अकाउंटिंग वाउचर में, मान लो मुझे किसी को पेमेंट की एंट्री डालनी है, किसी की कैश में पेमेंट देना है। मान लो मैंने यहाँ कैश सेलेक्ट किया और मान लो किसी को, मान लो अजय कुमार या फिर सॉरी चलो अजय कुमार को मुझे पेमेंट करनी है। अब अजय कुमार को जो पेमेंट करनी है वो मान लो 4-5 फिगर है। मान लो मुझे याद है कि 500 रुपये देनी है, 890 देना है, 600 देना है, इस तरीके से मेरे पास 4-5 एंट्री हैं। तो यहीं पे वो फिगर आ जाए तो इसके लिए ये देखो राइट हैंड साइड में आप देखो कि Ctrl+N दिख रहा है। यहाँ से मैंने क्या किया, Ctrl+N प्रेस किया। Ctrl+N प्रेस करने के बाद मैंने मान लो उसको 560 रुपये देना है, 680 रुपये देना है, 1022 रुपये देना है, 390 रुपये देना है, 980 रुपये देना है, 205 रुपये देना है। मान लो बहुत सारी मल्टीपल एंट्रीज हैं। इसको मैंने किया एंटर। अब आप देखो यहाँ पे आ गया 3837 आ गया। यहाँ से ये फिगर अपने आप यहाँ पे उठ के नहीं जाएगी। इसको क्या करना है, जब यहाँ टोटल आ जाए तो आप करो एक्सकेप्ट 3837। तो यहाँ पे आपने 3837 मेंशन कर दिया और इस एंट्री को एंटर कर दिया। अब मान लो किसी को आपको बैंक के थ्रू पेमेंट करना है, उसकी 2-3 आपके पास बिल पड़े हुए हैं और आपने देखा कि उसको पेमेंट करना है। मान लो एक्सिस बैंक, मेरे पास बैंक है और मान लो सेम मैंने अजय कुमार को ही पेमेंट देनी है, बैंक से देनी है और ये पेमेंट 3-4 बिल हैं उसके और उस बिल का टोटल करना है। मान लो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे Ctrl+N प्रेस कर दिया। Ctrl+N प्रेस किया, मान लो मुझे उसको 62,509 रुपीज़ देना है, 82,145 देना है, 920 रुपीज़ देना है, 8,156 रुपीज़ देना है, 8,156 रुपीज़ देना है। मान लो इतनी पेमेंट करनी है। इसका मैंने टोटल किया, अब ये टोटल आ गया है 1,53,730 रुपीज़। तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको मेंशन कर दिया 1,53,730 रुपीज़। एंट्री की। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेटर का यूज करते हैं
जो बहुत ही इजी है और इसका टैली में बहुत यूज होता है। तो ये थी हमारी दोनों मेथड। अगर आपको समझ में ना आया हो तो यू कैन मेंशन योर क्वेरी इन मैसेज so that I can reply you. Thank you.